नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान आया है। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्थायीकरण का मतलब खुद को सरकारी शिक्षक ना समझे। पारा शिक्षक स्थायीकरण मतलब 60 साल तक पारा शिक्षक कर सकेंगे काम। नियमित शिक्षक की वैकेंसी में पारा शिक्षकों को पहले से मिल रहा है आरक्षण। नियमित शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों को नियमित तरीके से ही आना होगा। स्थायीकरण का मतलब समझाया क्या है। 60 सालों तक पारा शिक्षक काम कर सकेंगे और नियमित शिक्षक की वैकेंसी में पारा शिक्षकों को पहले से ही आरक्षण है और उसी नियम के तहत उन्हें आना पड़ेगा। शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये बड़ा बयान दिया है। मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को मंत्री तोहफा देंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा है कि नियमित शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों को वो तमाम शर्तें पूरी करनी होंगी जिस तरीके से एक नियमित शिक्षक रखे जाते हैं। ये भी कहा कि स्थायीकरण का मतलब 60 सालों तक वो पारा शिक्षक के पद पर रहेंगे, लेकिन खुद को सरकारी शिक्षक ना समझे पारा शिक्षक। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अजय, पारा शिक्षकों के मुद्दे पर यह बड़ा बयान हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा है कि स्थायीकरण उनका हुआ है लेकिन वो खुद को सरकारी शिक्षक ना समझे। क्या संदेश ये बयान दे रहा है? देखिए आशा, सीधा मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज जो कुछ न्यूज़ 11 के कैमरे पर कहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि लगातार अस्थायीकरण की बात पारा शिक्षक कर रहे हैं और उसकी फाइल भी आगे बढ़ी है, लेकिन पारा शिक्षक अपने आप को कहीं से भी यह न समझे कि उन्हें सरकारी शिक्षक सरकार बनाने जा रही है। अस्थायीकरण का मतलब यह हुआ कि पारा शिक्षक 60 साल तक काम कर सकेंगे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जो पूरा का पूरा प्रस्ताव जो पूरा सरकार आगे बढ़ी उसका क्या मतलब। उन्होंने कहा कि एक मानदेय देने की बात जरूर हो रही है, लेकिन पारा शिक्षकों को यदि नियमित शिक्षक बनना है तो उन्हें राज्य सरकार के वैकेंसी में वैसे ही आना होगा जैसे अन्य लोग आते हैं। हालांकि उनके लिए 50% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। देखिए आसिया, ये पूरा का पूरा मामला आप कह सकती हैं कि पुरानी सरकार से ही मिलता जुलता मामला है। पुरानी सरकार में भी जब सूबे की मंत्री शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी तब भी ये बातें सामने आई थी कि पारा शिक्षकों को 60 साल तक काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि मुझे लगता है कि सरकार जितना आगे जाकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चीजों को बोल रहे थे उससे अब वो अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बात काफी आगे बढ़ गई थी। पारा शिक्षकों को ये लगने लगा था कि अब उनकी नौकरी पूरी तरह से पक्की हो गई है। जैसे सरकारी शिक्षकों को सुविधाएं मिलती है वैसे ही सुविधाएं मिलने लगेगी, लेकिन चूंकि कई प्रक्रिया होती है, विधि विभाग है, कार्मिक विभाग है, वित्त विभाग है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग का अपना सचिवालय जब होमवर्क होना शुरू हुआ तो लगा कि ये सब कुछ तुरंत से संभव नहीं है। लिहाजा आज का ये बयान है। और साथ ही एक बयान पारा शिक्षा मंत्री ने यह भी दिया है कि गृह जिला स्थानांतरण नीति में सिर्फ उन्होंने प्रस्ताव दिया है, यानी कि अपनी सोच से लिखित रूप में अपने सचिवालय को अवगत करा है कि मेरी ऐसी सोच है। कहीं से भी इसको गृह जिला स्थानांतरण को अमली जामा अभी पहनाने नहीं जा रहे हैं शिक्षा मंत्री। तो ये दो बड़ा बयान है आसिया आज शिक्षा मंत्री ने न्यूज़ 11 के कैमरे पर कहा है। शुक्रिया अजय लाल इस तमाम जानकारी के लिए।